ताजमहल एक मंदिर है। अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने तो ना इस चीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस तक कर दिया था, ये प्रूव करते हुए कि ये जो ताजमहल है ना, पहले ये शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ के यहां पर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ताजमहल है ना, इसके पीछे छुपी हैं बहुत सारी मिस्ट्रीज। जैसे कि एक मिस्ट्री आती है कि ताजमहल के अंदर वो जो कुछ बंद दरवाजे हैं, यानी 22 बंद कमरे, आखिर उनके पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या राज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मिस्ट्री तो ये तक बोलती है कि शाहजहां ने जितने भी वर्कर्स थे ना जो काम कर रहे थे ताजमहल में, उन सबके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन क्या ये बात सही भी है या फिर एक नॉर्मल सी अफवाह? तो चलिए आज समझते हैं ताजमहल की पूरी हिस्ट्री और कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिसके बारे में अगर आप सुनोगे ना तो आज आप शॉक हो जाओगे। बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो कि पुराने जमाने में इंडिया घूमने आते थे जब ताजमहल बना करता था, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जिन किताबों के अंदर उन्होंने साफ बताया है कि जो ताजमहल है ना, ये 22 साल में बना है, और उन लोगों ने देखा भी है इस ताजमहल को पूरा बनते हुए, जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोग डेली काम किया करते थे। इसका मतलब है कि ये जो पहला थ्योरी है ये एकदम गलत है। ताजमहल इंसानों ने बनाया और बहुत मेहनत से और बहुत साइंस की मदद से बनाया गया, क्योंकि पुराने जमाने में इंडियन आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा साइंटिफिक एंड एडवांस था। फिर आता है अब हमारी सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या थी कि क्या सच में शाहजहां ने हर एक इंसान के हाथ कटवा दिए थे, जो भी इंसान इस काम में जुड़ा हुआ था? तो आप मुझे पहले तो कमेंट करके बताओगे, क्या आपने ये कहानी कभी ना कभी सुनी अपनी लाइफ के अंदर कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे? यस और नो? फटाफट से वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे पता है 99% लोग बोलेंगे हाँ सुना है, लेकिन अगर आज मैं आपसे बोलूं कि ये झूठ है, यस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर आप कोई भी यूरोपियन ट्रैवलर की किताब पढ़ोगे जो कि उस समय पर घूमने आए थे जब ताजमहल बन रहा था, तो उन्होंने ये साफ बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि ताजमहल बनने के बाद उनके वर्कर्स के हाथ कटा दिए गए थे। और अगर हाथ कट गए थे तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि ताजमहल जैसी सेम बिल्डिंग्स जैसे कि दिल्ली रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वो कैसे बन पाती अगर उन सब वर्कर के हाथ कट गए होते तो? अब ये सवाल आता है कि ये जो थ्योरी है ये आखिर पब्लिक के अंदर सर्कुलेट कैसे हुई? तो देखो, ये जो थ्योरी है ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये थ्योरी ना लोग आपस में इस प्रकार से सर्कुलेट किया जाते थे कि ताजमहल जैसी कोई भी बिल्डिंग वापस नहीं बन सकती, जिस वजह से वो ये बोला करते थे कि ताजमहल के वर्कर्स के तो हाथ कट गए हैं। और वहां पर इंफॉर्मेशन हम सबके पास ऐसे घूम कर आई कि देखो, ताजमहल के लोगों के तो हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी जो सेकंड थ्योरी है ये भी गलत है। फिर आती है हमारी थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, क्या ताजमहल सच में पहले शिव मंदिर था? अब ये जो थ्योरी है पता है कहां से आई? आज से कई साल पहले 1960 के अंदर एक राइटर जिनका नाम था पीएन ओक, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उस किताब के अंदर उन्होंने साफ बताया कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था, जिसको तोड़ के यहां पर शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया। अब 1990 के अंदर जब सोशल मीडिया आया तो ये इंफॉर्मेशन वायरल होने लगी और हर जगह लोगों ने बोलना स्टार्ट करा कि ताजमहल थोड़ी ना है, ये तो एक प्रकार का मंदिर है। फिर क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले यानी अराउंड 2000 के अंदर वही पीएन ओक भाई साहब ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हमें तो प्रूफ दो कि ताजमहल थोड़ी ना, ये तो पहले मंदिर था। और वहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एकदम खारिज ठहरा दिया, यानी इसको कैंसिल कर दिया, ये बोलकर कि अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आखिर आप केस कैसे फाइल कर सकते हो? लेकिन ये कहानी यहां रुकी नहीं, क्योंकि उसके कुछ साल बाद ही 2015 के अंदर आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 6 लॉयर्स ने मिलकर एक और पिटीशन फाइल कर दी इसी चीज के ऊपर कि ये जो ताजमहल है इसके अंदर इतने सारे बंद दरवाजे हैं, उनके अंदर क्या है, कहीं उनके अंदर पुराने जमाने की भगवान की मूर्तियां तो नहीं है, तो उन दरवाजों को खोला जाए और लोगों को दिखाया जाए। ये कहानी यहां पर भी नहीं रुकी। उसके कुछ सालों बाद कई एफआईआर्स और कई लीगल पिटीशंस फाइल की गई, लेकिन 2022 के अंदर जब इस केस को वापस से ओपन किया गया ना, तो यहां पर क्या हुआ कि जो एएसआई था यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ना प्रूफ साबित कर दिए कि देखो 1960s के अंदर 1990s के अंदर हमने फोटोज ली थी उन बंद दरवाजों की, और उन बंद दरवाजों के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम खाली कमरे हैं। और ये कमरे ना पुराने जमाने में वो जो पूरी इमारत है उसको सपोर्ट देने के लिए बनाए गए थे। यानी ये जितनी भी थ्योरी थी ये भी इनवैलिड प्रूव हो गई। इसके बाद भी बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुई, इवन आज के समय पर भी पिटीशंस फाइल डेली होती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई प्रूफ नहीं है, जब तक हम ये नहीं मान सकते कि ताजमहल पहले एक मंदिर था। इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ताजमहल है ना, इतने पुराने जमाने में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जो कि आज के समय पर भी हम बीट नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।